हेलो स्टूडेंट, तो आज हम ईयर मतलब कान जो है उसकी बनावट जो है मतलब बना कैसे हैं और उसका फंक्शन जो है मतलब काम कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ईयर जो है हियरिंग का सेंस ऑर्गन होता है जो कि सुनने का काम करता है। ह्यूमन के अंदर दो ईयर होते हैं, जो हेड जो होता है उसके दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। ईयर की अगर बनावट अगर देखते हैं तो ईयर जो है उसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आउटर ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। आउटर ईयर जो होता है उस पर सबसे पहला भाग ईयर पिन्ना होता है जिसको ऑरिकल कहा जाता है। ये ईयर पिन्ना जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है जिसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है। ईयर पिन्ना के तीन भाग होते हैं, एक तो ट्रेगस होता है, एक हेलिक्स होता है, एक लोबुल्स होता है। ईयर पिन्ना जो होता है वो आवाज़ की जो तरंगे होती है उसको कलेक्ट करता है और अंदर भेजने का काम करता है। दूसरा ईयर कैनाल होती है। ईयर कैनाल जो है आउटर ईयर से स्टार्ट होती है और ईयर ड्रम जो होता है वहाँ पर समाप्त होती है। यह लगभग 1 इंच लंबी स्लाइटली एस शेप की हल्के से एस शेप की ट्यूब होती है जिसकी लाइन जो होती है वो स्किन की होती है। इसका आगे का 1/3 पार्ट जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, जबकि पीछे का 2/3 पार्ट जो होता है वो बोन का बना होता है। ईयर कैनाल जो होती है जिसको ऑडिटरी कैनाल या एकॉस्टिक मेटस कहा जाता है, उसके अंदर सेरुमन ग्लैंड होती है। ये सेरुमन ग्लैंड जो होती है वो सिबेसियस ग्लैंड जो होती है तेली ग्रंथि उसका एक परिवर्तित रूप होती है और ये क्या करती है, एक वैक्सीन सब्सटेंस जो होता है उसको रिलीज करती है जिसको सेरुमन कहा जाता है। और ये सेरुमन जो होता है वो हवा के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल जो है उसको ट्रैप करता है, मतलब अंदर अपने को रोकने का काम करता है। ईयर कैनाल जो होती है वो ईयर ड्रम पे समाप्त होती है। ईयर ड्रम जो होता है जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्रे मेम्ब्रेन होती है जिसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो एक मिडिल ईयर की बोन होती है, मेलस उससे अटैच होता है। ये तो आउटर ईयर हो गया। दूसरा मिडिल ईयर होता है। मिडिल ईयर जो होता है वो मेनली एक कैविटी होती है जिसको टिम्पेनिक कैविटी कहा जाता है और इस टिम्पेनिक कैविटी के अंदर 3 बोन होती है जिसको ओसिकल कहा जाता है। इन 3 बोन के अंदर एक तो मेलस होती है, इंकस होती है और तीसरी स्टेपिस होती है। जो तीनों बोन जो होती है वो आपस में लूजली अटैच होती है। मिडल ईयर की जो की कैविटी होती है टिम्पेनिक कैविटी, वो पूरी टिम्पेनिक बोन जो है उसके अंदर स्थित होती है। इसी कैविटी से एक ट्यूब कनेक्ट होती है जिसको स्टेकिन ट्यूब कहा जाता है और ये स्टेकिन ट्यूब जो होती है वो मिडिल ईयर और नोजोफेरिंग्स जो होता है उसके बीच में कनेक्शन का काम करती है। ये ट्यूब क्या करती है कि मिडिल ईयर जो होता है उसके अंदर एयर जो उसका जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है। तीसरा जो ईयर का पार्ट है वो है इनर ईयर या अंतःकण होता है। इनर ईयर जो होता है वो टेम्पोरल बोन के अंदर स्थित होता है और इसको लेबिरिंथ कहा जाता है। इसमें बोन जो होती है टेम्पोरल बोन उसके अंदर इरेगुलर शेप की कैविटी होती है इनर ईयर के स्ट्रक्चर के समान ही, उसको तो बोनी लेबिरिंथ कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहा जाता है। बोनी लेबिरिंथ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है उसको पेरिलिम्फ कहा जाता है। मेम्ब्रेन लेबिरिंथ जो होता है स्ट्रक्चर उसमें भी मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक तो वेस्टिब्यूल होता है। वेस्टिब्यूल जो होता है वो सैक के समान स्ट्रक्चर मतलब थैले के समान स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो लगी होती है। ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे लगी होती है। दूसरा कोक्लिया होता है। कोक्लिया जो है स्पायरल स्नेल शेप्ड मतलब घोंघा जो होता है शंख उसके आकार का होता है। ये जो लेबिरिंथ जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो एंडोलिम्फ भरा होता है। इसी कोक्लिया के अंदर एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है उसके अंदर हेयर सेल होते हैं और ये हेयर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वाइब्रेशन जो है उसको स्टिमुलाई के अंदर बदलने का काम करते हैं। इसी ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मतलब हेयर सेल जो है उसके जो एक्सोन निकलते हैं वो फिर कोक्लियर नर्व बनाते हैं। ठीक वैसा ही वेस्टिब्यूल होते हैं उसमें भी हेयर सेल होते हैं और उससे निकलने वाली जो नर्व फाइब्री जो होते हैं वो वेस्टिब्यूल नर्व बनाती है। दोनों नर्व जो होती है फाइब्री जब आपस में मिल जाती है तो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व मतलब 8 क्रेनियल नर्व जो वो बनाती है और वे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जिसको ऑडिटरी नर्व भी कहा जाता है ये सीधा ब्रेन जो है वहाँ जाती है और वहाँ से ये जुड़ी हुई रहती है। तो ये तो ईयर की एनाटॉमी मतलब ईयर की बनावट कैसे वो हो गया। अब बात करते हैं सुनने की क्रियाविधि जो होती है, मतलब ईयर का काम होता है सुनना, तो उसकी क्रियाविधि मतलब फिजियोलॉजी क्या है हियरिंग की। तो उसमें क्या होता है कि ईयर पिन्ना जो होता है वो आवाज़ की तरंगों को कलेक्ट करता है, उसके बाद ईयर कैनाल के अंदर भेजता है। ईयर कैनाल से ये आवाज़ की तरंगें जो है ईयर ड्रम पर टकराती है जिससे ईयर ड्रम जो है उसके अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न होगा और यही वाइब्रेशन जो होता है वो फिर मेलस एंकल स्टेपिस बोन जो है उसके द्वारा इनर ईयर का जो ओवल विंडो जो होता है वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद ओवल विंडो से यही वाइब्रेशन जो है वो इनर ईयर का एंडोलिम्फ जो है उसमें चला जाता है और उसके कारण से एंडोलिम्फ जो होता है उसके अंदर वाइब्रेशन के कारण से मूवमेंट उत्पन्न होगा और इस मूवमेंट के कारण से ऑर्गन और कॉर्टी के अंदर जो हेयर सेल जो है उसके अंदर मूवमेंट होगी
और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है उसके अंदर मूवमेंट होने के कारण से वो क्या होगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, और स्टिमुलेट होने के बाद उसको फिर इम्पल्स जो होती है उसके अंदर बदल देगी, और यही इम्पल्स जो है वो फिर ऑडिटरी नर्व जो है उसके द्वारा सीधा ब्रेन के अंदर पहुंचती है, और ब्रेन में जाने के बाद जो इम्पल्स जो आ रही है उसके हिसाब से ब्रेन जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब उसकी पहचान करता है और हमें सुनाई देता है। तो ये तो एक तो सुनने का काम हो गया। दूसरा ईयर का काम जो होता है बैलेंस का होता है। बैलेंस का काम जो होता है वो इनर ईयर के अंदर ही वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो करती है। ये वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल जो उसके अंदर भी हेयर सेल होते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर पोस्चर में चेंजेस आता है, इस फ्लूइड के अंदर मूवमेंट होगा, और मूवमेंट के कारण से उसके अंदर स्थित हेयर सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और ये फिर क्या करेगी, इम्पल्स जो है उसके अंदर बदल जाती है, और यही इम्पल्स जो होती है वो ब्रेन के अंदर पहुंचती है, और ब्रेन में पहुंचने पर हमारे पोस्चर जो है उसका हमें नॉलेज होता है, और इस तरह से यही जो ईयर जो होता है इनर ईयर, तो बैलेंस जो है उसके अंदर मदद करता है। तो ये तो हो जाएगा ईयर जो है उसकी एनाटॉमी, और ईयर जो है उसका फंक्शन, मतलब ये काम कैसे करता है उसके बारे में। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।